नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, दैट मीन्स देयर इज अ आईसी इंजन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आई होप सो हम लोगों ने अच्छे से की है और आई होप सो कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगी। दैट मींस ज्यादा डाउट आप लोगों को नहीं होंगे। एक आधा डाउट होगा, दैट मींस एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, वो पार्ट आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट मींस आईसी इंजन है। थ्रोली हम इसको आईसी इंजन को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर बेटा एसडीओ का पेपर है, तो कोई ऐसी गलती हम लोगों को नहीं कर देनी है जो हमारे लिए बाद में जाकर गलत साबित हो। ठीक है बेटा, तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरा बच्चा लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। और जैसा सब लोग बोल रहे थे कि सर सिलेबस होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, हमेशा ये चीज होती थी। तो आज से बेटा क्लासेस 2 आवर की होंगी। तो मैंने 2 आवर की क्लासेस इसलिए की है कि बच्चों को दिक्कत होती है कि 2 आवर की क्लासेस है। अब देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा टॉपिक था जो हमने को कवर कर लिया। अब जितना भी एप्लीकेशन पार्ट बचेगा वो छोटा छोटा टॉपिक है। अब देखना कितना जल्दी होगा, प्रैक्टिस भी करेंगे और हम लोग इसके अंदर जो डाटा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी हम लोग क्या करेंगे, देखते चलेंगे। अब देखना कितना जल्दी हमारा सिलेबस कवर होगा। जिन लोगों को ये था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं हो, यार ये तो सोचते कि टॉपिक कितना बड़ा है और ये टॉपिक कितना छोटा है। तो आई होप सो बेटा सभी लोग दैट मींस आ गए होंगे। सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से प्यारी सी शाम का नमस्कार और राम राम। चलिए जरा, तो बेटा आई होप सो सब लोग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो आज आईसी इंजन है, तो आईसी इंजन होता क्या है। बेसिकली बच्चे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी जिसका नाम होता है हीट इंजन। एक बार सब लोग मुझे हीट इंजन की कोई डेफिनेशन बताएगा। व्हाट इज हीट इंजन? What is heat engine? एक बार जरा कोई मुझे बता दे। हीट इंजन कोई मुझे बता दे। बोला सर हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द पार्ट ऑफ हीट इनटू द वर्क। वो क्या करता है सर, कुछ पार्ट हीट का वर्क के अंदर कन्वर्ट कर देता है और जो बचा उसको क्या कर देगा सर, रिजेक्ट कर देगा। किसको? सराउंडिंग को। दिस इज द हीट इंजन। बोला हाँ सर। बोला बिल्कुल डेफिनेटली। अब बेटा हम लोग जानते हैं एंड दिस हीट इंजन्स आर ऑपरेटेड ऑन अ साइकिल। These heat engines are operated on a cycle। बिल्कुल क्लियर, बस ही बात है। हाँ सर। अब मैं आपको बता देना हूं बेटा कि जब हम लोगों को हीट का ट्रांसफर है, या दैट मींस हम जब हीट ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बेटा हम लोग क्या करते हैं, दैट मींस किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो वी रिक्वायर अ मीडियम, हम लोगों को किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कई लोग सब लोग बोल रहे होंगे, बोला सर व्हाट इज मीडियम? दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं बेटा वर्किंग मीडियम एंड देयर इज अ वर्किंग फ्लूइड। एक बार सब लोग बता देंगे हाँ या ना? बोला हाँ सर, डेफिनेटली हमें एक वर्किंग फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो लो एग्जांपल। बेटा एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास पेट्रोल इंजन है। अगर हमारे पास कौन सा इंजन है, पेट्रोल, तो एक बार जरा वर्किंग फ्लूइड बता देंगे इसके अंदर कौन सा वर्किंग फ्लूइड होगा। बोला सर वर्किंग फ्लूइड होगा इसके अंदर पेट्रोल। वर्किंग फ्लूइड होगा इसके अंदर क्या, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल आता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, वहां से आपको वर्क मिलता है, वर्क मिलके कुछ एग्जॉस्ट चला जाता है। कुछ ऐसा ही होगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर, डेफिनेटली ऐसा ही होगा। क्लियर? तो ये चीज है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, अभी जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। उस डेफिनेशन को दोस्तों मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। तो चेंज किस तरीके से करूंगा बेटा, आप लोगों को पता है कि पेट्रोल जो है वो कुछ केमिकल्स का बना है। पेट्रोल जो है वो किसका बना है, केमिकल्स का बना है। हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो हीट इंजन बेसिकली है क्या? तो बेटा मैं लिखूंगा क्या हीट इंजन
is a device. Heat engine is a device which is used to convert chemical energy of fuel into heat एनर्जी. हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी बेटा क्या होती है? दैट मीन्स ड्यूरिंग कंबशन. बताओ सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ड्यूरिंग कंबशन. एंड दिस हीट एनर्जी is further used for produce mechanical वर्क. दैट मीन्स ये बेटा मेरी क्या है? हीट इंजन की डेफिनेशन है. तो बेटा अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एक हीट इंजन की डेफिनेशन आप पढ़ते आए थे. अब जो हीट इंजन की डेफिनेशन जो होगी वो हीट इंजन की डेफिनेशन बेटा क्या होगी आपकी? ये होगी. तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इन हीट एनर्जी. दैट मीन्स कब बेटा फ्यूल आता है, फ्यूल बर्न होगा तो दैट मींस कंबशन होगा तो हीट एनर्जी आएगी. हीट एनर्जी दैट मींस उस हीट एनर्जी से आप लोग देखते हो पिस्टन इज मूविंग डाउनवर्ड एंड दिस इज नोन एज द मैकेनिकल वर्क. दैट मींस रेसिप्रोकेटिंग जो आपका मोशन है इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन. The reciprocating is motion into rotary motion and this is the mechanical work. उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? There is a heat इंजन बेटा. दिस इज द हीट इंजन. तो जो लोग भी एक बार देख रहे हैं दैट मींस एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए दैट हीट इंजन की डेफिनेशन मेरा बच्चा समझ में आई कि सर व्हाट इज द हीट इंजन. एक बार मेरा बेटा सब लोग बताएंगे कि व्हाट इज द हीट इंजन. क्लियर हुआ सभी लोगों को? यहां तक सभी लोगों को आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली बेटा हीट इंजन क्या होता है. एक बार सब लोग बता देंगे. हीट इंजन इज दिस. हेलो राहुल दुबे जी, हेलो मेरा बच्चा. चलिए अब हम बात करते हैं. बोला सर टाइप्स ऑफ हीट इंजन. साफ बता दीजिए बेटा टाइप्स ऑफ हीट इंजन. मैं बेटा यहां पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. आप लोगों को भी पता है हीट इंजन कितने टाइप का होता है. हीट इंजन कितने टाइप का होता है? तो एक बार सब लोग कहेंगे. बोला सर एक होता है हमारा इंटरनल कंबशन और एक हमारा होगा सर देयर इज अ एक्सटर्नल कंबशन. एक हमारा होगा इंटरनल कंबशन, देयर इज अ फर्स्ट टाइप एंड दिस इज द सेकेंड टाइप. क्लियर है बेटा? थर्ड स्ट्रोक, शाबाश. दैट मींस दिस इज द क्लियर. ठीक है. तो दो हमारे इंजन होते हैं. देयर इज अ इंटरनल कंबशन एंड एक्सटर्नल कंबशन. अब बेटा सब लोगों को पता है कि सर इंटरनल कंबशन कौन सा होता है, किसको इंटरनल कंबशन बोलते हैं और किसको एक्सटर्नल कंबशन बोला जाता है. जरा एक बार मुझे सब कोई बताएगा कि सर व्हाट इज द इंटरनल कंबशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल कंबशन. अब सभी लोग कहेंगे सर इसमें बताने की कौन सी बात है? इसमें बताने की कौन सी बात है? बोला सर सीधा हम बात कर रहे हैं क्या? जहां पर कंबशन अंदर हो, दैट मींस विद इन द सिलेंडर उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनल कंबशन. तो दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं बेटा हमारे क्या जो होगा, अगर हमारा कंबशन विद इन द सिलेंडर अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरनल कंबशन. और बोला सर
अगर हमारा कंबशन आउटसाइड द सिलेंडर होता है, दैट मींस बर्निंग इज टेक्स प्लेस समवेयर, द बर्निंग इज टेक्स प्लेस समवेयर, कहीं और जगह क्या कर रहे हो आप, बर्निंग करवा रहे हो, और कहीं जगह आप क्या करवा रहे हो, बर्निंग करवा रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, फिर उसको यूज कर रहे हो, दैट मींस पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट मींस देयर इज अ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब कहोगे सर समझ नहीं आया, थोड़ा सा एग्जांपल अगर दे देते तो थोड़ा सा मजा आ जाता। तो दैट मींस बोलना चाहता हूं बेटा, आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपका क्या है, देयर इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बेटा अगर आप बात देखते हो तो आप देखते हो बेटा जो कंबशन है वो कहां पर होता है, इनसाइड द सिलेंडर। कहां होगा, इनसाइड द सिलेंडर। और अगर बात करते हैं बेटा इंटरनल कंबशन, अगर हम बेटा बात करें किसकी, बात करें हम किसकी, बोला सर रैंकाइन साइकिल की एक बार जरा बात कर लो। किसकी बात करें, बोला सर रैंकाइन साइकिल की बात करो। तो बेटा आप लोगों को पता है एक जगह हमारा क्या होता है, बॉयलर होता है, एक जगह हमारा क्या होगा, बॉयलर होगा, और बॉयलर के बाद यहां पर आप देखते हो बेटा, यहां पर आपका क्या होता है, एक टरबाइन लगा होता है। वाटर क्या लगा है, टरबाइन, एंड बॉयलर इज कनेक्टेड टू द दिस। तो आप देख पा रहे हो बेटा कहीं पर यहां पर आपकी फर्नेस होती है, यहां पर आपकी क्या होगी, फर्नेस होगी। आफ्टर फर्नेस बाहर कहीं वो मिल रहा है, और यहां से आपको क्या मिलता है, देयर इज अ मैकेनिकल वर्क। यहां से आपको क्या मिलता है बेटा, मैकेनिकल वर्क। दैट मींस द कंबशन इज आउटसाइड, द कंबशन इज आउटसाइड। तो यहां पे क्या है, दैट मींस आप देख पा रहे हो इसके बाहर, तो दैट मींस दिस इज अ मैकेनिकल वर्क आपको मिल रहा है, दैट मींस उसको हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। गॉट इट बेटा। तो एग्जांपल की तौर पर बात कर ले बेटा, बोला दैट मींस देयर इज अ स्टीम टरबाइन, दैट मींस देयर इज अ स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन। जो एग्जांपल आपके आए तो दैट मींस ये क्या आ जाएंगे, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन। अब जरा मुझे कोई एक बात बताएगा, जरा कोई बात बताएगा, चलो हम लोगों ने एक्सटर्नल कंबशन की बात कर ली, दैट मींस स्टीम टरबाइन और एक्सटर्नल टरबाइन। जल्दी से मुझे बता दो बेटा इंटरनल कंबशन का कोई एग्जांपल दे दो, इंटरनल कंबशन का कोई एग्जांपल दे दो, तो दैट मींस मुझे मजा आएगा, मुझे मजा आ जाएगा। एक बार बता देगा कोई, व्हाट इज इंटरनल कंबशन, जल्दी से बता दे कोई, इंटरनल कंबशन का एग्जांपल कोई जरा बता दे बेटा। तो बोला सर इंटरनल एग्जांपल, इसका क्या एग्जांपल देना है, बोला सर डेली जो बाइक पर घूमते हैं, डेली जो बाइक पर घूमते हैं, बोला सर 350, 350, 500 सीसी, 350 सीसी बुलेट जिसका नाम है, दैट मींस क्या है मेरा बच्चा, दिस इज एन इंटरनल कंबशन। कंबशन इज इनसाइड द सिलेंडर, कंबशन इज इनसाइड द सिलेंडर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज द इंटरनल कंबशन इंजन। तो बेटा हम कह देंगे कि ये जो हमारा, दैट मींस अब आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इट इज एन आईसी इंजन। गॉट इट बेटा, इतना हम लोगों को याद करना, इसके बाद हम लोगों को इसमें कुछ याद नहीं करना। अब बेटा मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगा, शायद 150 सीसी, अभिषेक शाबाश बेटा, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, वेरी गुड। तो अब बेटा अब हम लोग करते हैं दैट मींस कंपोनेंट, और दैट मींस हम सब लोग क्या देखते हैं, एक बार पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है इसको एक बार एनलार्ज देखते हैं और इसके कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। मैं अभी आपको दैट मींस मैं लिखूंगा नहीं, डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बेटा मेरा बहुत समय लग जाएगा डायग्राम वगैरह बनाने में। तो मैं एक डायग्राम बनाया लेकर आया हूं, वो डायग्राम आपको फोटो दिखाई जाएगी, उस फोटो को देखकर डायग्राम आपको सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी मैं आप लोगों को एक बार वो डायग्राम दिखाना चाहता हूं, ताकि हम लोग एक बार उन कंपोनेंट से परिचित हो जाएं कि हमारे जो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन लगा, एक दैट मींस एक फोटो लगा दीजिए, उस फोटो को एक बार सब लोग देखेंगे और उस फोटो को देखकर एक बार चेक कीजिएगा मेरे बच्चा कि कौन कौन से हैं। कुछ हैंडराइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा, आपके सामने है तो उसके अंदर देखते रहिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और हर कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है और हमको वो कंपोनेंट याद रखने हैं। जो चीज याद रखने की होगी मैं आपको बता दूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, चलिए ठीक है। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। और बेटा अब तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, अब तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। प्लीज शेयर दिस मेरा बच्चा, जितने भी लोग हैं इसको प्लीज शेयर कीजिए। अब इसमें बोलूंगा तब, प्लीज शेयर कर दीजिए। आईसी इंजन दैट मींस थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या पता मैंने नहीं मैं समझा नहीं पाया हूं शायद, तो बेटा आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आदित्य बेटा डिटेल में इतना नहीं पूछा जाएगा, दैट्स व्हाई हम डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा मेरा बेटा आदित्य कि जो आपको रह जाए मेरा बच्चा। तो आप देख रहे हो हमारा जो नाम लिखा है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। आप ऊपर देख रहे हो दो वॉल्व लगे हुए हैं, एक इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, सिलेंडर हेड मैंने दिखाया हुआ है, एक है टीडीसी। टीडीसी का मतलब है बेटा टॉप डेड सेंटर, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर है, उसके बाद आपका पिस्टन है, उसके बाद उसी के नीचे एक बीडीसी लिखा है, इज अ बॉटम डेड सेंटर। उसके बाद जो पिस्टन और क्रैंक जो है उनको एक रोड अटैच कर रही है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। इंजन शाफ्ट और दैट मींस क्रैंक पिन, वहां पर एक क्रैंक लिए छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो सर्कल के अंदर, एक छोटा सा पार्ट देख रहे हो सर्कल के अंदर, इज अ क्रैंक। उसके बाद जो बॉक्स बना हुआ है उसको हम बोलते हैं क्रैंक केस। इंजन शाफ्ट बनी है, और जो एक दैट मींस पिस्टन पर एक पिन लगी हुई है उसको हम बोलते हैं पिस्टन पिन। उसको हम पिस्टन पिन भी बोल देते हैं बेटा, गजन पिन भी बोल देते हैं, और उसको रिस्ट पिन भी बोल देते हैं, ठीक है। आईसी इंजन के कितने लेक्चर हो गए अभी, ई स्टडी अभी आज का पहला ही लेक्चर है, ज्यादा नहीं हुए, ठीक है। तो बेटा तो हम लोग ध्यान रखिएगा, तो दैट मींस दिस इज द पिस्टन पिन और गजन पिन, गॉट इट। तो ये सारे जो आपके सामने क्या है बेटा, हर चीज मैंने आपको क्या करी है वो बता दी है। तो अभी जैसे मैंने कई बच्चे बोलते हैं, कई डायग्राम्स में आप देखोगे, मैं कुछ आपको और दिखाना भी चाहता हूं कि कई बार आप देखोगे कि वाटर जैकेट भी एक लगा होता है। दैट मींस जैसा ही आपका पिस्टन सिलेंडर जो होगा मेरे बच्चा, सिलेंडर जो होगा उस सिलेंडर के साथ कई बुक्स के अंदर एक जैकेट लगा होता है, उसको बोलते हैं वाटर जैकेट। जैसे एक जैकेट लगा होगा वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मुझे दैट मींस उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछता है। तो ये हमारी बेटा वाटर जैकेट होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वाटर जैकेट। तो जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा। आप लोगों को मैंने ये दिखाया है, ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है एक तो, और ये आपको दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं हम टीडीसी, और इसको हम बोलेंगे क्या, बीडीसी, इज अ बॉटम डेड सेंटर। रंजीत जी पूछ रहे हैं सर, whatever you teach sir that is the more than sufficient for any competitive exam, so keep it up sir, great effort by your team sir, thank you so much रंजीत। वो इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना हम लोगों के पास है, जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटा, वो मोर देन इनफ है किसी एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा। अब हम लोगों के पास दैट मींस ये सारी चीजें हम लोगों को, कंपोनेंट हम लोगों को याद रखना है कि कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होंगे। तो ये वाटर जैकेट मैंने नहीं बनाया, कई लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि वो क्यों सर ऐसा नहीं बनाया, तो बेटा अननेसेसरी है, इसलिए मैंने आई थिंक नहीं बनाया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा, ये आपका क्या है, सिलेंडर हेड है, ये आपका क्या है, सिलेंडर हेड। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, जितने भी लोग हमारा ये जो डायग्राम है अच्छे से क्लियरली विजिबल हो गया, सारे कंपोनेंट समझ में आ गए कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। कंप्यूटर जी दूसरा लगा दीजिए। आई होप सो बेटा सारे क्वेश्चन, सारे जो कंपोनेंट है आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट है। अब बात आती है कि सर ये कंपोनेंट चलो पता चल गए, अब बात क्या आएगी कि सर कंपोनेंट अब क्या पूछेगा। अब बेटा आपसे पूछता है व्हाट इज द मटेरियल फॉर दैट कंपोनेंट्स, कि इन कंपोनेंट्स के लिए बोला सर मटेरियल कौन सा होना चाहिए, इन कंपोनेंट्स के लिए मटेरियल कौन सा होना चाहिए बेटा। तो देखते हैं बेटा, मटेरियल की एक लिस्ट आपके सामने आएगी, एक बार वो मटेरियल भी आप याद कर लीजिएगा। इट इज मोर हेल्पफुल, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मटेरियल की लिस्ट एक बार आपके सामने आने वाली है, तो एक बार चेक कीजिएगा। हर चीज मैंने आपके सामने लिख दी है कि पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक, इंजन शाफ्ट, पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, और जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज द स्पार्क प्लग। एक बार सब लोग देख लीजिएगा, एग्जामिनर क्या करता है, आपसे कंपोनेंट का मटेरियल पूछ लेता है, कंपोनेंट का
मटेरियल पूछ लेता है तो यू हैव टू लर्न बेटा, आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो लास्ट में जो लिखा हुआ है वो स्पार्क प्लग है, वो क्या है, स्पार्क प्लग। जो 7 नंबर पे जो मिस हो रहा है वो है स्पार्क प्लग। सिलिका एल्यूमिना, थोड़ी स्पेलिंग में मे भी थोड़ी सी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान लीजिए स्पेलिंग, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, मेहनत आप लोगों की है बच्चा, मेहनत मेरी नहीं है बच्चा, आप लोगों की मेहनत है, मेहनत आप कर रहे हो, मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि बेटा इस डायरेक्शन में जाइए, बस, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपकी मेहनत से बन रहे हैं बेटा, मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूं, सारा क्रेडिट मुझे मत दीजिए, आप लोगों का भी इसमें पूरा पूरा सहयोग है। अगर मैं 20% दे रहा हूं बेटा तो 80% आपका सहयोग है, ठीक है। तो सब लोग बेटा एक बार कंपोनेंट्स देख लेंगे, कंपोनेंट्स के नाम याद कर लेंगे, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कई बार बच्चों को यहां से कुछ एक डाउट आता है, कई बार बच्चों को डाउट आता है, बच्चे क्या करते हैं, आपका सबके पास फोन है तो वो क्या करते हैं, गूगल बाबा को यूज करते हैं। तो गूगल बाबा में कुछ डालते हैं कि पिस्टन किसका बना होता है, सिलेंडर किसका बना होता है, कनेक्टिंग रोड वगैरह कुछ किसी की बनी होती है। तो गूगल बाबा आपको कुछ कुछ मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बेटा दिखाता है। गूगल बाबा आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिखाएगा। तो बेटा जो डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो बेटा नाउए डेज के हैं, नाउए डेज के हैं। तो बेटा हम लोगों को नाउए डेज से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो सिलेबस है वो पुराना है, हम जो पढ़ेंगे वो पुराना ही पढ़ेंगे, उतना ही हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पुराने के हिसाब से जो मैंने कंपोनेंट्स आपके सामने लिखे हैं ये कंपोनेंट्स सही हैं, यही कंपोनेंट से आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। तो दैट मींस आई होप सो, एक बार जल्दी से बता दीजिए, कंपोनेंट सबने लिख लिए, कंपोनेंट के मटेरियल सब लोगों ने लिख लिए हैं, कंपोनेंट के मटेरियल सब लोगों को समझ में आ गए हैं। मैं आगे चलूं, इजाजत दे दीजिए, एक बार सब लोग आगे चला जाए, एक बार बच्चा आगे बता दीजिए, आगे चला जाए। जल्दी से बताइए बेटा, आगे चला जाए। स्प्रिंग स्टील क्या होता है, अभिषेक जी बोल रहे हैं बेटा, जब दैट मीन जो स्प्रिंग जो आपकी बनती है बेटा, सिलिकॉन और कास्ट आयरन को मिक्स करके जब हम बनाते हैं तो बेटा उसको एक और नाम दिया जाता है, दैट मीन स्प्रिंग स्टील। तो स्प्रिंग स्टील इसलिए उसको नाम दिया गया कि वो जो स्प्रिंग्स बेसिकली जो आपके शॉकर वगैरह होते हैं, बाइक के पीछे जो शॉकर लगे होते हैं उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, द स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टील, दैट्स व्हाई इसका नाम बेटा क्या पड़ गया, दैट मींस देयर इज अ स्प्रिंग स्टील, ठीक है। चलिए कमर जी हटा दीजिए इस फोटो को, नेक्स्ट हम चलते हैं। 7 नंबर नहीं दिख रहा है आदित्य बेटा, 7 नंबर स्पार्क प्लग है आदित्य बेटा, 7 नंबर जो है वो आपका स्पार्क प्लग है, और वो किसका बना होता है, सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। 5 और 6 बता दीजिए निलीशा बेटा, 5 और 6 दीज आर द पिस्टन पिन। वो क्या है, पिस्टन पिन है, पिस्टन पिन का मतलब गजन पिन। जो पिस्टन पिन और गजन पिन है बेटा वो फोर्ज स्टील की बनी होती है, बेसिकली इट मेड अप ऑफ स्टील, इट अप मेड अप ऑफ स्टील। लेकिन जो बनाने की उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसका, वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है, फोर्जिंग प्रोसेस होता है निलीशा, उसका जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, फोर्जिंग होगा, दैट्स व्हाई दिस इज अ फोर्ज स्टील। आई थिंक क्लियर है बेटा। 6th बोल रहे हैं क्या, 6th आपका आएगा पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग बेटा जो आपकी बनी होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन कास्ट आयरन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन कास्ट आयरन की। ध्यान रखिए, निकल एलॉय का पढ़ा था सर मेन स्पार्क प्लग, तो बेटा निकल एलॉय का स्पार्क प्लग नहीं बेटा, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड बना होता है। सूरज आप जो पढ़े थे बेटा वो पढ़ा होगा आपने स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड, जो स्पार्क प्लग सूरज आपने पढ़ा था बेटा, स्पार्क प्लग जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बनता है, निकल का बनता है। किसका बनाया जाता है, दैट मींस निकल का बनाया जाता है। आई होप सो मेरा बच्चा सभी लोगों को ये कंपोनेंट दैट मींस समझने की क्या बात थी, दैट मींस कंपोनेंट हमको पता होने चाहिए, और कंपोनेंट किस किस मटेरियल के बेटा बने होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, गॉट इट। चलिए नमस्ते बेटा कुलदीप, सब लोग अच्छे हैं। चलिए
चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कुछ रिलेशंस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिलेशन जरा बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, ये रिलेशन सब लोगों को याद भी होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं। तो जो मैं बना रहा हूं उस डायग्राम में सब लोग ध्यान दें और उसको समझें। तो बेटा मैंने एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा देयर इज अ सिलेंडर हेड। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, देयर इज अ क्या, TDC इज द टॉप डेड सेंटर। ये क्या है आपका, इज द बॉटम डेड सेंटर। गॉट इट बेटा? ठीक है, अब मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं, दैट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। ये क्या है आपका, देयर इज अ क्लियरेंस वॉल्यूम। यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। और अगेन बेटा ये क्या बोला जाता है, इज L। ये भी क्या बोला जाता है, L। बोला सर L स्टैंड्स फॉर स्ट्रोक। L स्टैंड्स फॉर स्ट्रोक, दैट मींस ये जो गैप है इसको लेंथ ऑफ स्ट्रोक बोलेंगे बेटा। ये आपका होता है स्वेप्ट वॉल्यूम एंड दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। गॉट इट बेटा? आई होप सो बेटा सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हमारे पास बेटा कुछ पार्ट्स आते हैं जो हम लोगों को एक बार डिस्कस करने हैं। वो क्या है, सबसे पहला बेटा हमारे पास आएगा कंप्रेशन रेशियो। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कंप्रेशन रेशियो। तो व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो? तो सभी लोग एक बार पूछते हैं, बोला सर व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। शाबाश बेटा, L इक्वल्स टू 2R। तो बेटा हम क्या देंगे क्या कि व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। बोला सर इट इज द रेशियो, जल्दी से बताओ क्या है, इट इज द रेशियो ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस। बेटा क्या है ये, कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान रेशियो है किसका, इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो बेटा हम लोग देख पा रहे हैं दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। गॉट इट बेटा? ठीक है, तो अगर हम R देखें बेटा, अगर हम R देखते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं बेटा। सपोज दैट अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको अगर मैं मानूं 2, इसको मैं अगर मानूं 1 और इसको अगर मैं मानूं 2, तो बेटा मैं बता दूंगा बेटा आपको, दैट मींस दिस इज अ V1 और ये आपका क्या हो जाएगा, इज अ V2। क्या हो जाएगा बेटा आपका, V2। तो एक बार जरा मुझे बताएं, बोला सर व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। तो जल्दी से बताया बेटा, वॉल्यूम के दौरान आपका कंप्रेशन रेशियो क्या आएगा। डायग्राम को देखकर डायग्राम की हेल्प लीजिए और कंप्रेशन रेशियो बताइए बेटा, कंप्रेशन रेशियो आपका क्या होना चाहिए। बोला सर कंप्रेशन रेशियो हम कह देंगे कि सर वॉल्यूम बिफोर compression to the volume after compression, that means volume before compression to the volume after compression। तो एक बार जरा तुझे बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है, एक बार डायग्राम देखकर मुझे बता दीजिए इन वॉल्यूम R आपका क्या आना चाहिए बेटा। डायग्राम को देखकर एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे कि R आपका क्या होना चाहिए, जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा। तो दैट मींस बोला सर वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, बिफोर कंप्रेशन, जब कंप्रेशन होता है तो पिस्टन बेटा आपका कहां बैठा होता है, जब कंप्रेशन स्टार्ट होता है तो पिस्टन आपका कहां बैठा होता है। बोला सर इट इज एट BDC। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 एंड आफ्टर कंप्रेशन बेटा आपका जो कहां पर बैठा होगा, TDC पर। तो बेटा मैं आपको बोलना चाहता हूं जब हम आगे चलेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट मींस दिस वन। और बेटा यहां से हम देख सकते हैं R माइनस वन इज VS अपॉन में VC। आप एक बार देख पा रहे हो, दिस इज द कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो बेटा निकल के आपके सामने क्या आ गया, देयर इज अ V1 by V2 एंड देयर इज अ VS प्लस में VC। और आप देख पा रहे हो बेटा V1 इज दिस वॉल्यूम, V1 is this volume before compression and V2 is after compression। तो बेटा V1 आपका क्या हो जाएगा, there is a VS plus VC जो मैंने आपके सामने लिखा। This is the important relation जो आप देख पा रहे हैं।
तो एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए कंप्रेशन रेशियो सभी लोगों को क्लियर हुआ एवरीथिंग? दैट मींस अगर कोई भी डाउट है तो बेटा एक बार पूछ लीजिएगा। तो सर व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो? आई होप सो बेटा कंप्रेशन रेशियो आपको समझ में आया होगा क्या कंप्रेशन रेशियो होता है। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे बच्चा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोगों को याद रखना है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। जल्दी से मेरे बच्चा एक बार जल्दी से मुझे बता दिए, फास्ट मुझे रब करना है। यहां तक सभी को क्लियर है? निलिशा शाबाश। त्रिपाठी सर थर्मोडायनामिक्स की क्वेश्चन सीरीज कब लॉन्च होगी? क्वेश्चन सीरीज लॉन्च होगी बेटा, अभी करवाएंगे, अभी थोड़े दिन वेट कीजिए, कुछ सब्जेक्ट कर लीजिए, तब हम क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करेंगे बच्चे। आई होप सो बेटा समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट चीजें बताता जाता हूं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिखते जाएं और नोट भी करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा क्लियरेंस रेशियो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो तो बोला सर व्हाट इज द क्लियरेंस रेशियो? तो क्लियरेंस रेशियो को बेटा हम डिनोट करते हैं सी से। क्लियरेंस रेशियो को हम डिनोट करते हैं सी से। तो अगर सी हम कहेंगे बोला सर दिस इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वैप्ड वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वैप्ड वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? तुम सब लोग क्या करेंगे बेटा, इसको याद रख लेंगे। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आई होप सो बेटा चीजें आपको यहां पर समझ में आई होंगी। तो दैट मींस ये मैं कुछ बताना चाहता था कि क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, आपका कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको एक और बता देना चाहता हूं बेटा, सी को हम ये भी लिख सकते हैं, दैट मींस R माइनस 1। ध्यान रख लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 रिलेशन है बच्चा जो हम लोगों को याद रखना है। एक बार जरा मुझे बता दीजिए, सी को मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल्स टू 1 बाय R माइनस 1। जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है मैं इस तरीके से C को लिख सकता हूं। एक बार सब लोग मुझे बताएंगे। C को क्लियरेंस वॉल्यूम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। एक बार जरा सब लोग मुझे बताएंगे बेटा, क्योंकि मैं भी तो देखूं कितने लोग सीरियसली यहां पढ़ रहे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट बात बताता जाऊं, एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा। एवरी पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। सूरज R+1 नहीं है, हाँ बेटा माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, यस सर, शाबाश मेरा बच्चा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लिख लीजिएगा, चलते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बाद में आप देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। ये कुछ जरूरत की चीजें थी जो हम लोगों को क्या करनी थी, याद करनी थी। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। बोलो सर व्हाट आर द एयर स्टैंडर्ड साइकिल? एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती है? तो सबसे पहले बेटा एयर स्टैंडर्ड साइकिल उनको बोला जाता है जहां पर वर्किंग फ्लूइड इज एयर। जहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग फ्लूइड क्या यूज करें, एयर यूज करते हैं, उनको बोला जाता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। क्लियर है? ठीक है। अब जब भी बेटा हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एनालिसिस करते हैं, जब भी हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की जब भी आप एनालिसिस करोगे मेरा बच्चा, जब आप लोग क्या करोगे, कुछ हम अजम्पशंस मानते हैं, कुछ हम लोग अजम्पशंस मानकर चलते हैं। वो अजम्पशंस क्या क्या है, वो अजम्पशंस एक बार हम लोगों को देखने हैं। तो सबसे पहला तो अजम्पशंस क्या है बेटा, दिस आर द वर्किंग फ्लूइड, दिस इज द एयर। वर्किंग फ्लूइड इज द एयर। तो दैट मींस सबसे पहला अजम्पशंस ये हो जाएगा। सबसे पहला अजम्पशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट मींस एयर। और हम कह सकते हैं कि बोला सर इज अ परफेक्ट गैस। ध्यान रखिएगा, इज अ परफेक्ट गैस। क्या है?
दैट मींस परफेक्ट गैस। अब कहते हैं सर व्हाट इज द परफेक्ट गैस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं बोलना चाहता हूं, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा, परफेक्ट गैस। दैट मींस एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर जो आपका वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए? इट इज द परफेक्ट गैस। अब कहेंगे सर परफेक्ट गैस जो है वो क्या होती है? बेटा मैं कहना चाहता हूं which have same or constant specific हीट्स। ठीक है, दैट मींस जिसके अंदर सीपी सीवी गामा आपके क्या हो मेरे बच्चा? कांस्टेंट हो, और थ्रू आउट द साइकिल। थ्रू आउट द साइकिल। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, बोलो सर व्हाट इज द परफेक्ट गैस? दैट मींस परफेक्ट गैस वो गैस होती है जिसके अंदर बेटा आपके जो स्पेसिफिक हीट्स हैं, दैट मींस सीपी सीवी गामा आर कांस्टेंट थ्रू आउट द साइकिल। दैट मींस थ्रू आउट द साइकिल दीज आर नॉट वेरिंग। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेकेंड अजम्पशन। बेटा अगर मैं एक और अजम्पशन मानूं तो हम बोलेंगे क्या कि सर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन are reversible adiabatic। और इसको हम बोल सकते हैं बेटा देयर इज अ आइसेंट्रोपिक। हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज अ आइसेंट्रोपिक, हम इसको बोल सकते हैं। दैट मींस देयर इज आइसेंट्रोपिक। अब एक बार जरा मैं ज्यादा सारे अजम्पशंस में नहीं बताऊंगा, जो हम लोगों को यूज होंगे साइकिल के अंदर मैं उन्हीं अजम्पशंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बेटा जितने भी आप पढ़ रहे हो सब अजम्पशंस आप लोगों को पता है। मैं नया कोई बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सारे अजम्पशंस जो यूज होंगे वही अजम्पशंस हम लोग यूज करेंगे। जरा एक बार बता दीजिएगा। दैट मींस यहां पर लिखा कि आइसेंट्रोपिक, जब इसने क्या लिखा आइसेंट्रोपिक, तो दैट मींस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। दैट मींस आइसेंट्रोपिक लिया उसने। आइसेंट्रोपिक क्यों लिया? दैट मींस अगर हमारा एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अगर आइसेंट्रोपिक अगर होगा तो बेटा आपको क्या मिलेगा? दैट मींस क्या चीज होगी? एक बार जरा मुझे बता देंगे बेटा। सर सीपी एंड सीवी आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बेटा वही तो बात है। अगर बेटा मैं बात करूं सीपी और सीवी में कांस्टेंट बोलता हूं तो दैट मींस टेंपरेचर चाहे चेंज हो सीपी सीवी चेंज नहीं होगा। आपने बेटा कुछ और बोल दिया करियर ग्रोथ, मैंने बेटा कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो एक बार मुझे सब लोग करियर भाई एक बार मुझे ये बता दे कि वो आइसेंट्रोपिक होने से क्या हो जाएगा, क्यों होगा, क्यों उसने ऐसे आइसेंट्रोपिक माना? बोला सर मैं बताऊं। मैंने बोला बेटा बता। मैंने बोला बेटा, बोला सर अगर मैं इसको आइसेंट्रोपिक लेता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं ड्यूरिंग एक्सपेंशन। बोला सर क्या? बोला सर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन बोला सर हमारा क्या होगा? बोला सर देयर इज अ नो लॉस, और बोला सर देयर इज अ नो गेन। बोला सर ना तो हमारा कोई लॉस होगा ना ही हमारा कोई गेन होगा, बिकॉज दीज आर आइसेंट्रोपिक। तो ये हमारे पास बेटा कुछ अजम्पशंस थे। एक और अजम्पशंस मानते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं हमारे वो सारे कैसे हैं? दीज आर फ्रिक्शनलेस। जो पिस्टन का ऑपरेशन है बेटा वो कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। दैट मींस मास of the working fluids it does not change. All the processes used in this cycles are reversible. There is a no heat loss from the system or to the system. तो ये कुछ assumptions हैं, जो assumptions हम लोगों को एक बार देखना है। That means आपके पास भी बुक्स होंगी, एक बार वो भी होंगी, तो वहां से एक बार आप assumptions देख सकते हैं, वहां से हम पता लगा लेंगे। गॉट इट मेरा बेटा? तो अजम्पशंस आई थिंक एक बार मुझे नहीं लगता दैट मींस अजम्पशंस समझ में आए कि हाँ सर क्या क्या अजम्पशंस जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल को लेकर चलते हैं तो हम क्या क्या अजम्पशंस मानते हैं। एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए बेटा कि हाँ सर अजम्पशंस क्लियर है, हम लोग समझ में आ गए कि कौन कौन सी अजम्पशंस हम लेते हैं, ताकि मैं फिर आगे चलूं। एक बार जरा मुझे सब लोग बता देंगे। यहां तक सभी को चीजें क्लियर है बेटा?
क्योंकि अजम्पशंस बेटा ज्यादा लिखवाने की कोई पूछेगा है नहीं, इसलिए मैं अजम्पशन ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं। अब बस इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है? शाबाश मेरे बच्चा, दैट मींस बहुत मजा आ रहा है, क्लियर। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बच्चा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और बेटा जो हमेशा मैं बोलूं तो दैट मींस लगता नहीं है बेटा, अब तो कम से कम नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, एक बार अपने दोस्तों को एक बार तो बेटा शेयर करो और एक बार उनको बोलो कि सर आओ हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, एक बार वो देखने आए। मेरे कहने से बेटा मेरी अगर कुछ मानते हो, मुझे कुछ मानते हो तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर व्हाट आर कौन कौन सी एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं जिनके अंदर हम एयर को एज अ वर्किंग फ्लूइड मानते हैं। तो बेटा साइकिल बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बोला सर इंटरनल कंबशन इंजन। तो हम सिर्फ इंटरनल कंबशन जो साइकिल्स हैं उन्हीं साइकिल को यार उन्हीं को हम यूज करेंगे, उन्हीं को हम पढ़ेंगे जो हम लोगों को इंटरनल कंबशन के अंदर यूज होगी। गॉट इट बेटा? तो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले बेटा ऑटो साइकिल, सेकंड बेटा डीजल साइकिल, थर्ड बेटा इज अ डुअल साइकिल, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, चिल्लाओ जरा कोई चिल्लाएगा, कौन से साइकिल से? डुअल कंबशन। इसे एक और नाम से जाना जाता है, चिल्लाएगा, बोला सर इज अ मिक्स्ड साइकिल। तो बेटा हमारी जो डुअल साइकिल है उन साइकिल को हम डुअल साइकिल, डुअल कंबशन साइकिल एंड दीज आर द मिक्स साइकिल। तो ये तीन साइकिल हैं जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं। किसकी? मेरा बेटा सब्जेक्ट मेरा है आईसी इंजन। कोई ये मुझे बीच में आके ना बोले कि सर ब्रिटन साइकिल भी तो है, स्टिलिंग साइकिल भी तो है, एरिक्सन साइकिल भी है। तो बेटा मैंने कब बोला नहीं है, मैं सिर्फ आईसी इंजन पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ आईसी इंजन को लेकर चलूंगा। तो आईसी इंजन की ये तीन साइकिल्स हैं जो हम लोगों को थ्रोली डिस्कस करनी है बेटा, थ्रोली हम लोगों को जो डिस्कस करनी है। शाबाश बेटा। तो मैं अब क्या करूंगा बेटा, देयर इज अ सेमी डीजल इंजन बेटा। हाँ तो इसको हम बेटा सेमी डीजल भी आप बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा, इसको आप सेमी डीजल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा वैसे डुअल साइकिल हमारे सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पार्ट यूज होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा बेटा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक साइकिल को बेटा करवाते चलता हूं। तो एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए, साइकिल स्टार्ट करने से पहले डेरिवेशन की जरूरत है किसी को? डेरिवेशन करवाऊं या सीधा हम अपना दैट मीन जो हम लोगों को लेना है, दैट मीन जिस हिसाब से हम लोगों को करना है कि हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दूं। एक बार बता दीजिए डेरिवेशन चाहिए या इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दी जाए, एक बार जल्दी से बताएगा। नो सर, वेरी गुड, दैट मींस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वेरी गुड, शाबाश बेटा, नो डेरिवेशन, गॉट सर, इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए तो दैट मींस हम लोग बात करते हैं ऑटो साइकिल। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहता हूं, सबसे पहले ऑटो साइकिल को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ध्यान रखिएगा, ऑटो साइकिल को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस इट इज नॉन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब कहोगे सर क्यों? बिकॉज द हीट addition takes place
heat addition is takes place at constant volume। तो बेटा हीट एडिशन इसका कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, दैट्स व्हाई बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसके इस साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बेटा बोला जाता है। पहला इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा। क्लियर है? अब दूसरी बात बेटा आपसे पूछा जाता है कि जो ऑटो साइकिल है वो कौन कौन सी प्रोसेस रखता है। दैट मींस ऑटो साइकिल है वो कौन कौन सी प्रोसेसेस आपकी यूज करेगा। तो हम याद रखेंगे बेटा, इट हैज टू कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस होंगी? टू आइसोकोरिक, and it has two reversible adiabatic, that means जिसको आप शॉर्ट में आइसनट्रॉपिक बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे बहुत 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 पूछता है। तो दैट मीन्स इट इज द टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक। शाबाश मेरा बच्चा। तो आई होप सो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तीसरा क्वेश्चन बेटा अगर हम बात करते हैं तो बोला ये पूछा जाता है, बोला सर कैसा हमारा पीवी और टीएस डायग्राम बनेगा। कई बार बेटा डायग्राम से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं अब आपको डायग्राम बनाना चाहता हूं कि पीवी और टीएस डायग्राम कैसे आएंगे। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम लोग करेंगे पीवी और टीएस डायग्राम, तो देखेंगे सब लोग, ठीक है। प्रोसेसेस वगैरह में नहीं लिखूंगा क्योंकि बेटा इज वेस्टेज ऑफ टाइम, इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है हर चीज मैं आपको डायग्राम से दिखा दूंगा जो आप लोगों को पता है। प्रोसेसेस लिख के आपको भी पता है कि प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपके सामने दोनों डायग्राम बनाऊंगा बेटा, पीवी और टीएस, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों मैं आपको यहीं से सॉल्व करवा दूंगा और ईच एंड एवरी पॉइंट आपको यहीं से डिस्कस कर दूंगा। देखिएगा जरा, तो एक बार मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दीजिए कि हाँ सर किस तरीके से आपके पीवी और टीएस बनेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले हम बनाते हैं पीवी। ये देखिएगा मेरे बच्चों, दिस इज द पीवी डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया है। ये आपका क्या है? पीवी डायग्राम है। और अब एक चीजों को अगर नीचे प्लॉट करते हैं तो नीचे प्लॉट अगर करते हैं तो जो भी हमने चीजें सामने देखी हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और यहीं पर मैं आपको एक पिस्टन और सिलेंडर भी बना के दिखाता हूं। तो एक बार सब लोग देखेंगे बेटा और समझने की कोशिश कीजिएंगे कि जो मैं क्या क्या बना रहा हूं। एक बार सब लोग देखें और समझने की कोशिश करें। बाकी ईच एंड एवरी डाउट, अरे बेटा हम है ना, ईच एंड एवरी डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। दैट मींस ये क्या है आपकी एडियाबैटिक, इज एन एडियाबैटिक, दैट मींस पीवी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, यहां पर मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए। ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा मैं आपको यही दिखा दूंगा। कहेंगे सर कि यहीं पर आईसी इंजन, दैट मींस दिख गया।
ठीक है। और बेटा हैव पेशेंस, पेशेंस रखोगे, बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा बेटा जो आप भूले बैठे हो, जो आप भूले बैठे हो कि हां सर ऐसा भी कुछ था, ये तो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्वियस ही बात है बेटा, एग्जाम में पूछा जाएगा, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा आप देख पा रहे हो, ये आपने डायग्राम बना लिए हैं, दैट मींस देयर इज अ पीवी और डायग्राम्स। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा है, कमेंट नहीं पढ़ रहा, क्या लिख रहा है कोई? ठीक है, तो ये बेटा आपका पीवी और टीएस डायग्राम। तो बेटा यहां से सब लोग देखिएगा, देखिए, तो अगर हम इसी को अगर प्लॉट करते हैं, दैट मींस आगे थोड़ा सा समय मुझे और दे दीजिए बेटा, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। यहीं पर मैं आपको इंजन भी दिखा दूंगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर है? अब इसी बात है, देखिएगा बेटा, यही चीज हम लोगों ने देखी, दैट मींस ये आपका क्या है, देयर इज वीएस, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। अगर हम इसको बोलते हैं दैट मींस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इट इज 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 2, इसी को हमने स्ट्रोक बोला, दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, यही आपका क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो बेटा आप यहां पर देखिए, बेटा आप यहां पर देखिए, आप लोग बेटा चीजों को छोड़िएगा, जो लोग कमेंट करते हैं करने दीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप डिस्कस करिए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा कुछ प्रोसेसेस बनाई है मैंने, देयर इज अ पीवी और टीएस डायग्राम। तो एग्जामिनर को हमने क्या बोला था, क्या क्या है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक। कौन कौन सी बेटा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक। तो आपको बेटा पता चल गया होगा कि हीट सप्लाई, एक बार डायग्राम देखें और डायग्राम देखकर मुझे ये बताइए बेटा, हीट सप्लाई जो हो रही है वो कौन सी प्रोसेस पर हो रही है, जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा, साफ साफ डायग्राम से जो दिख रहा है वो बोलिएगा, हीट सप्लाई जो हो रही है वो कौन सी प्रोसेस पर हो रही है, हीट सप्लाई कौन सी प्रोसेस पर हो रही है और क्या प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात बेटा आपके सामने क्या है, टीएस डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, टीएस डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और ये जो नीचे मैंने बनाया है बेटा, वो आपका एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। वहां पर अभी जो हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया था वो था हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। कैसा था बेटा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। हाँ, कैसा था, हॉरिजॉन्टल। बोला सर उल्टा बोल रहे हो, बोला सर उल्टा बोल रहे हो, बोला सर वो वर्टिकल सिलेंडर था, ये बोला सर लेटा हुआ है, ये सर लेटा हुआ है। तो जो लेटा हुआ है दिस इज द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। तो बेटा ये इस तरीके से आप देख सकते हो, आपका जो कंप्रेशन आप में देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये हमारा पिस्टन होगा, तो आप देख पा रहे हो, दैट मींस हम उजाओगे तो दिस इज 1 to 2, ये क्या है आपका, दिस इज द कंप्रेशन प्रोसेस। क्या है, कंप्रेशन। आप देख पा रहे हो बेटा, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीज, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट मींस देयर इज अ कंप्रेशन। 2 to 3 बेटा देयर इज अ हीट सप्लाई, एंड 3 to 4 ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, बोला सर देयर इज अ एक्सपेंशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, बोला सर देयर इज एक्सपेंशन। एंड 4 to 1 इज द अगेन हीट रिजेक्शन, एंड अगेन हीट रिजेक्शन। तो बेटा ये आपके सामने आ गया, दैट मींस देयर इज अ हीट रिजेक्शन। गॉट इट बेटा। तो दैट मींस हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पीवी और टीएस डायग्राम जो बनेगा, पीवी और टीएस डायग्राम जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप देख पा रहे हो बेटा, पीवी और टीएस डायग्राम इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो हम देखें 2 आइसेंट्रोपिक, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ट्रांसफर जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। एडियाबैटिक
रिवर्सिबल एडियाबैटिक आपका कंप्रेशन एंड वो होगा। अब ध्यान रख लीजिएगा बेटा, ये दोनों चीज याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे ये पूछा जाता है कि बोला सर पीवी और टीएस डायग्राम एक बार बता दीजिए, पीवी और टीएस डायग्राम कैसा बनेगा, तो याद कर लीजिएगा। क्लियर है? आई होप सो बेटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, तुम लोग बस पढ़ो, तुम लोग पढ़ो और इसको सब लोग देखेंगे बेटा। क्लियर है? चलिए, अब कई लोग जो लोग देखते हैं बोले सर ये याद नहीं हो पाता है, दैट मीन्स किस तरीके से इसको देखा जाए, किस तरीके से इसको याद किया जाए, तो उन्हीं को बेटा मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा बेटा, आप पीवी डायग्राम याद कर सकते हैं, आप पीवी डायग्राम याद कर सकते हैं। बोला हाँ सर हम पीवी डायग्राम याद कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं सपोज दैट यहां पर मिरर रखता हूं, अगर मेरे बच्चों मैं यहां पर अगर एक मिरर रखता हूं, तो आप देख पा रहे हो टीएस डायग्राम इज द मिरर इमेज ऑफ पीवी डायग्राम। टीएस डायग्राम इज द मिरर इमेज ऑफ पीवी डायग्राम। अरे रीजनिंग तो पढ़ी होगी मेरे बच्चों, मिरर इमेज के कितने क्वेश्चन देखे होंगे, इतना बजा तो इतना बजा, इतना बजा तो एक यार हमारे लिए भी याद कर लो, एक हमारे लिए भी याद कर लो। दैट मीन्स क्या कि अगर मैं यहां पर मिरर इमेज रखता हूं, यहां पर अगर मैं इमेज अपना आईना रखता हूं, तो ये क्या बनती है, इसकी मिरर इमेज बनती है। तो बेटा एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए पीवी और टीएस डायग्राम चीजें क्लियर हुई, समझ में आया, हाँ या ना? आई होप सो बेटा चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक बार जरा सब लोग मुझे बता दीजिए चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से एक बार सब लोग बताएं। यस सर। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा, इतना कर दीजिए। और अगर कोई शेयर करना चाहता है तो बेटा आपको, क्योंकि मैं बोलता हूं शेयर तो आप करते नहीं हो, तो लोग कोई शेयर करना चाहते हैं तो बेटा क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं बेटा इसकी पर, इसकी एफिशिएंसी पर बेटा हम लोग चलते हैं। इसकी एफिशिएंसी अगर देखें तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, और दैट मींस कैसी एफिशिएंसी, दिस इज थर्मल एफिशिएंसी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा वही हम लोग आप डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने आपको दिखा रहा हूं, नोट करते जाइएगा और देखते जाइएगा। ठीक है बेटा, चलिए शाबाश मेरा बच्चा। चलिए तो सबसे पहले ऑटो साइकिल हो गया है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है थर्मल एफिशिएंसी का। इस थर्मल एफिशिएंसी किसकी बेटा, ऑटो साइकिल की। तो बेटा आप लोगों को पता है थर्मल एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो आप किस तरीके से निकालेंगे, बोले सर देयर इज अ W नेट अपॉन में हीट सप्लाइड। तो बेटा W नेट अपॉन में हीट सप्लाइड, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई होप सो, देयर इज अ 1 माइनस QR अपॉन में QS। QR इज द हीट रिजेक्शन एंड QS इज द हीट सप्लाइड। सर पावर प्लांट पढ़ाएंगे बेटा, एक बार हमारा आईसी इंजन कंप्लीट होने दो, फिर मैं पावर प्लांट भी पढ़ाऊंगा, रेफ्रिजरेशन भी करेंगे और एयर कंडीशनिंग भी करेंगे। पहले एक बार हम थर्मल पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर मैं बेटा पावर प्लांट भी करेंगे, उसके बाद हम हीट ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा। सर एक्सपेंशन कंपैरिजन एक्सप्लेन कर दो। सर एक्सपेंशन कंपैरिजन एक्सपेंशन कर दो, दैट मीन्स एक्सप्लेन कर दो। क्या दैट मीन्स समझ में नहीं आया बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो निलिशा, एक बार पीछे से बताओ। तो यहां पर बेटा हीट रिजेक्शन की जब हम वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी मेरा बेटा क्या, देयर इज अ 1 माइनस R की पावर गामा माइनस 1। दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अब कहेंगे सर व्हाट इज R एंड व्हाट इज गामा। तो बेटा R को मैं बोलूंगा क्या, इज अ कंप्रेशन रेशियो। R जो होगा यहां पर आपका होगा कंप्रेशन रेशियो, और जो गामा होगा वो आपका होगा क्या,
एडियाबैटिक इंडेक्स, इज एडियाबैटिक इंडेक्स होगा। और हम इसको कई बार जैसे एग्जाम्स में क्या करता है, एग्जामिनर कुछ और लैंग्वेज यूज कर लेता है, वो लैंग्वेज में मैं आपसे एक बार उसको दिखाना चाहता हूं। क्या वो कहेगा? इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसको क्या कहेगा? इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो भी वो बोल देता है। तो घबराना नहीं है कि स्पेसिफिक हीट रेशियो, दैट मीन स्पेसिफिक हीट रेशियो अगर वो देता है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, आज तो नहीं, अभी हम स्टार्ट किया है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? गामा भी करेंगे। राहुल दुबे कुछ पूछ सर बता दीजिए पावर प्लांट का कैसे करेंगे। पावर प्लांट बेटा कैसे करेंगे? दैट मीन्स बेटा हम लोग एक बार आईसी इंजन कंप्लीट कर लें दुबे जी। जैसे ही हम आईसी इंजन कंप्लीट करेंगे दुबे जी, उसके बाद बेटा हम लोग पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? और बताइए दुबे जी क्या पूछना चाहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम लोगों से पूछे जाते हैं कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकली मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कौन कौन से डिस्कस कर रहे हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इफ कंप्रेशन रेशियो इज 1 देन एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल। अगर हम कंप्रेशन रेशियो 1 अगर पुट कर देते हैं तो एफिशिएंसी जो है वो क्या आएगी? ओटो साइकिल की। जल्दी से एक बार सब लोग, सभी जो दोस्त मेरे देख रहे हैं मुझे देखकर बताएं। जो इंपॉर्टेंट है इसकी हेल्प आप ले सकते हैं बेटा। अगर हम कंप्रेशन रेशियो 1 पुट करते हैं तो एफिशिएंसी हमारी क्या करेगी? इंक्रीज और डिक्रीज? सब लोग एक बार बता देंगे बेटा। शशांक जी, सिविल की क्लास कोई बंद नहीं हुई है, डेली क्लासेस चलती हैं मेरा बच्चा। सिविल की क्लास किसने कहा बंद हुई? डेली क्लासेस चल रही है। दैट मीन्स आई थिंक 9 बजे का टाइमिंग है, आई थिंक 9 बजे या 10 बजे का ना। सर स्पेसिफिक हीट का एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ता है? दुबे जी ये एक आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, आप ही एक बार बता दीजिए बेटा क्या होगी, क्या होगी? तो बेटा हम यहां पर देखते हैं कि अगर हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है, सूरज ने बहुत अच्छा बताया, दैट मीन्स देयर इज अ 0। एक बार अमित बेटा, कुलदीप एक बार 1 पुट करके देखो। 1 बाय 1 कितना होता है? 1, और 1 में से 1 गया, क्या आया कुलदीप? अंडा बेटा क्या आया? अंडा आया। 1 में से 1 गया, अंडा आया। तो दैट मीन्स एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर बच्चे हम लोग R को इंक्रीज करते हैं, कंप्रेशन रेशियो अगर इंक्रीज किया जाता है तो एफिशिएंसी, एक बार जरा सब लोग बताएंगे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आदित्य बेटा ओके सॉरी कोई बात नहीं बेटा, पुट कर, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, टेक योर टाइम। आज तो हमने स्टार्ट ही किया है ना बच्चे, आज तो हमने स्टार्ट ही किया है। टेक योर टाइम। मैंने ये रब भी नहीं किया मेरा बच्चा, इसलिए मैंने ये रब भी नहीं किया। वैल्यू पुट करते जाओ और मुझे आंसर देते जाओ। सभी लोग बताएंगे बेटा, सभी लोग। अगर मैं R इंक्रीज करता हूं तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? अभिषेक, अमित, एवरी पर्सन प्लीज इंटरैक्ट विद मी। If you don't interact with me, you waste your time बेटा। Then you should go to the other channel जहां पर नचनिया डांस वांस कर रही है, वहां जाके देखो। क्यों अपना डाटा वेस्ट करते हो बेटा? अगर कुछ सीखना चाहते हो, इंटरैक्ट करना चाहते हो तो बेटा वो देखिए। तो बेटा यहां से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। अब कहेंगे सर कई लोगों को दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, कंप्रेशन रेशियो पुट करके देख लो। 1/2, 1 minus 1/4, then 1 minus 1/5। बेटा यहां से आपकी आएगी 50%, यहां से आपकी आएगी 75% और यहां से आपकी आएगी 80%। तो आप देख रहे हो कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीजिंग, कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीजिंग, देन एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग। आई होप सो बेटा ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए क्लियर हुआ यहां तक? सब लोग देख सकते हैं बेटा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, अगर बेटा मैं गामा की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, गामा अगर इंक्रीज किया जाता है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एक बार जरा कोई मुझे बताएगा। टेक योर टाइम मेरा बच्चा, अपना समय लीजिए, वैल्यूज को पुट कीजिए, फिर आंसर्स निकालिए। मजा आएगा आपको भी, क्योंकि अभी अगर समय ले लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा भी रहेगा। चलिए जरा टेक योर टाइम मेरे बच्चे, टेक योर टाइम। इंक्रीजेस, अमित कुमार शाबाश, सूरज शाबाश, राहुल दुबे शाबाश, सचिन गोयल शाबाश बच्चे, कुलदीप शाबाश, वेरी गुड। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरे बच्चा लाइक भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा मेरे बच्चा। वेरी गुड। तो दैट मीन्स हम कह देंगे सर हमारी एफिशिएंसी भी यहां पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर से एग्जांपल, कई लोग कहते हैं सर हम लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए बेटा। 2 की पावर अगर 2 - 1, देन 1 - 4 की पावर 3, दैट मीन्स ये चेंज नहीं करते हैं, दैट मीन्स इसको हम ले लेते हैं 2, दैट मीन्स 3 - 1, ठीक है। 1 - 2 - 1, तो ये तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका 50% ही आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 50% ही आएगा ना, सॉरी गलती कर रहा हूं यार, 50% नहीं आएगा, मैं थोड़ा गलत कर दिया। 1/2 तो कितना जाएगा, 5, 50% आ गया। अगर हम देखें तो यहां से बेटा अगर हम लोग करते हैं, यहां से अगर हम 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 4 आ गया तो 25, दैट मीन्स देयर इज अ 75%। कितना आ जाएगा बेटा, 75%। तो आप देख पा रहे हैं सभी लोग हमारी एफिशिएंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है मेरे बच्चों, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। व्हाट अबाउट द दैट मीन्स ऑटो साइकिल के लिए, तो ऑटो साइकिल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने फैक्ट देखे। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं, तो ये आप चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट तो आपके पास कितने हो गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम कई बार हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है, हम एक और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या बोला सर, लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो, लिमिट ऑफ कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो की अगर सर कोई लिमिट है वो कितनी रखी जाती है? इसका लैपटॉप का चार्जर लगाना भाई। कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो फॉर ऑटो साइकिल हम दोस्तों रखते हैं 6:10। हम कितनी रखते हैं दोस्तों, 6:10। कंप्रेशन रेशियो जो हमारा रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 6:10 रखा जाता है। अब कई लोग बोलेंगे बेटा, बोला सर इतना कम कंप्रेशन रेशियो क्यों रखा जाता है? जरा कोई मुझे बताएगा। बोला सर इतना कम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल के लिए क्यों रखा जाता है? एक बार जल्दी कोई बताएगा। 6:10 कंप्रेशन रखो जाता है बेटा। सूरज 6:10 होगा, 8:10। बुक्स के अंदर कहीं पर कुछ दिया हुआ होता है बेटा, कहीं पर कुछ दिया हुआ होता है। मेरे हिसाब से दैट मीन्स मैं इसको 6:10 लिखवाता हूं, बाकी आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6:10 दिस इज करेक्ट बाय द यूपीएससी। अगर हम देखते हैं बेटा ये करेक्ट है, दैट मीन्स 6:10 होगा, इट इज 6:10। तो एक बार मुझे बता दीजिए क्यों इतना कम कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है? बोला सर नॉकिंग हो। तो बेटा ध्यान रख लीजिएगा, टू अवॉइड, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इतना कंप्रेशन रेशियो, कम कंप्रेशन रेशियो क्यों रखा जाता है? टू अवॉइड नॉकिंग, टू अवॉइड नॉकिंग इन, टू अवॉइड नॉकिंग ही कर लीजिए। तो बेटा अवॉइड करने के लिए, नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए बेटा हम लोग इसको यूज
करते हैं। आई होप सो बेटा ये जितना भी पार्ट हमारा था, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग ऑटो साइकिल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जितने हम लोगों ने लिखे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जो आप लोगों को क्या रखना है, टू ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ प्री इग्निशन। हाँ बेटा ये भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ प्री इग्निशन भी बोल सकते हैं, प्री इग्निशन एंड नॉकिंग से बचने के लिए। शाबाश मेरा बच्चा, दोनों चीजें हम देख सकते हैं, क्लियर है। तो आई थिंक आई होप सो आपको जो ऑटो साइकिल है वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने बताया अभी खत्म नहीं हुए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों को बताने हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग बता देंगे, दैट मीन्स मजा आ रहा है, एक बार सब लोग बताएं बेटा। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से एक बार बता दीजिए, मजा आ रहा है? हाँ सर, हाँ या ना, या बस मैं ही कुछ बोले जा रहा हूं? और हाँ, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहली बार जो चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरे बच्चे लाइक भी जरूर करेंगे। चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग करेंगे बेटा। अभी तो एक ही 2-3 हुए हैं, अभी और बचते हैं सारे। गुड इवनिंग सिंटू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सिंटू बेटा। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन बेटा, कई बार यहां से पूछ लिया जाता है, एक और क्वेश्चन कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या? और सर फॉर मैक्सिमम वर्क डन, फॉर मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल। तो जो मैक्सिमम वर्क डन है आपका ऑटो साइकिल में, उसके लिए जो आपके टेम्परेचर्स हैं, आप जिन लोगों ने पीवी और टीएस डायग्राम एक बार ड्रॉ किया होगा वो सब लोग एक बार देखेंगे मेरे बेटा। पीवी और टीएस जो डायग्राम है, पीवी और टीएस डायग्राम को देखकर मुझे सब लोग बताइए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल कौन सा है। टीएस डायग्राम को देखकर एक बार सब लोग बताइए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल कौन सा है। एक बार सब लोग बता दीजिए। अच्छा लग रहा है सर, बहुत स्पीड और इंक्रीज करिए बेटा। प्रदीप अभी थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। जल्दी से एक बार बता दीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। अगर आप ऑटो साइकिल की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर, कोई भी साइकिल की बात करो चाहे वैसे कोई बात नहीं है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल कौन सा है? एक बार सब लोग बताएंगे। T3। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल एक बार बता देंगे। T3 इज द T मैक्स। सब लोग बताएं बेटा आफ्टर हीट एडिशन। शाबाश। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। बेटा इंटरेक्ट करो, बहुत मजा दिलाऊंगा। इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आ पाएगा, स्पीड भी नहीं बन पाएगी। तो मैं खुद ही, दैट मीन्स अगर मैं आप नहीं इंटरेक्ट करोगे बेटा तो मैं खुद ही लिखता रहूंगा, खुद ही हटाता रहूंगा। दैट मीन्स उनको कुछ मजा आएगा? कुछ भी मजा नहीं आएगा। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल एक बार और बता दीजिए। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। बोलो सर देयर इज अ T1। शाबाश। जब ऐसे आता है ना बहुत मजा आता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, T मैक्सिमम एट T मिनिमम। बेटा हम लोग क्या करते हैं, 4IC इंजन या कोई भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो होगा उसके लिए हम इन दोनों को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है बेटा मटेरियल का बना हुआ है, फिक्स रखते हैं। और T1 भी जो क्या है वो भी हमारा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो अगर हम बात करें मेरे बच्चे वेरिएबल टेम्परेचर की, जो वेरिएबल टेम्परेचर है वो कौन कौन से बचे? बोला सर T2 और T4। तो सर जो वेरिएबल टेम्परेचर बचे वो हमारे बचे सर T2 और T4। गॉट इट? तो मैं कहना चाहता हूं फॉर मैक्सिमम वर्क डन, फॉर मैक्सिमम वर्क डन what is the relation, what is the relation in, what is the relation
और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 एंड T1। तो दैट मींस T2 और T1 क्या होगा, ध्यान रखिएगा। फॉर द मैक्सिमम वर्क डन व्हाट इज द रिलेशन, छोड़ो इसको, रिलेशन नहीं लिखेंगे, दैट मींस हम सीधा सीधा लिख देंगे कि फॉर द मैक्सिमम वर्क डन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 एंड T3। शाबाश मेरा बच्चा, T2 और T3, तो हम क्या देंगे T2 T4 आर इक्वल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्सिमम वर्क डन T2 एंड T4 आर इक्वल। और किसके इक्वल, बोला सर देयर इज अ T1 एंड T3, T1 एंड T3। और बेटा अगर मैं कहना चाहूं तो मैं इसको यहां भी बोल सकता हूं, बोला सर इज द T मिनिमम, और हम यहां कह देंगे इज द T मैक्सिमम। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर द मैक्सिमम वर्क डन T2 और जो T4 होगा वो क्या होगा, बोला सर वो इक्वल होगा और वो किसके बराबर होगा, बोला सर अंडर रूट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का अंडर रूट होगा। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, सीखिए और इसको याद कीजिएगा। क्लियर है सर, हमारे 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग कॉलेज का है, फिर भी आपसे पढ़ते हैं क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हैं। राकेश सिंह जी, मुझे बहुत दैट मीन्स अच्छा लग रहा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि दैट मीन्स 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका और फिर भी दैट मीन्स कर रहे हैं, तो बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत बेटा की मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा इतना अच्छा सा दैट मीन्स कर लेता हूं। आप भी बेटा मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए, और बच्चों को मैं आपको एक ही बताऊंगा बेटा, अगर आप सीरियसली, राकेश सिंह जी अगर सीरियसली आप टीचिंग करते हैं, 10 साल से टीचिंग कॉलेज में कर रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ सीरियसली एक ही बात बोलना चाहता हूं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, चाहे कहीं से भी मेहनत कीजिए, बुक्स से कीजिए या किसी चैनल का। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं एक छोटा सा टीचर हूं, एक बिगिनर हूं, बिगिनर जो स्टार्ट कर रहा हूं, और आज भी मेहनत, कल भी मेहनत करता था, आज भी मेहनत कर रहा हूं, और भी आगे आने वाले टाइम में मेहनत करता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ सिखा सकूं। तो मेहनत कीजिए बेटा। 10 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो खैर अभी 7 से 8 6-7 साल हुआ है पढ़ाते पढ़ाते, तो आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो बेटा तो मैं खैर बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक फ्लुएंसी सी बन गई है, इसलिए बोलना चाहता हूँ, मैं यही बोलूँगा, जो भी बच्चे आते हैं आपसे पढ़ने के लिए वो कुछ एक होप लेकर आते हैं। मैं नहीं कहता सभी बच्चे होप लेकर आते हैं राकेश जी, वो कुछ होप लेकर आते हैं और वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे टीचर हमें कुछ देंगे, हमें कुछ सिखाएंगे। मैं ये नहीं कहता आप नहीं पढ़ाते होंगे, आप पढ़ाते होंगे, अगर आप पढ़ाते हैं तभी मेरा चैट बैठ के चैनल देख रहे हैं, नहीं तो आप कहीं और कहीं मस्ती मार रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो सीधी सीधी साफ साफ बात बोलता हूं। तो राकेश जी मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं बच्चे, कि वो कुछ होप लेकर आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा 1 घंटा यानी दैट मींस 50 मिनट का लेक्चर होता है, 55 और 50 मिनट का लेक्चर होता है, तो 55 मिनट लेक्चर है, कम से कम आप उनको आधा घंटा तो कम से कम कुछ ऐसा दीजिए कि वो आए हैं तो उनका दिन सफल हो जाए, और वो आपको जिंदगी में याद रखे कि हाँ हमारे एक राकेश सिंह सर थे, हमारे एक राकेश सिंह सर थे जो हमें पढ़ाते थे, और जो उन्होंने पढ़ाया वो आज हमें काम आ रहा है। बेटा यही चीज होती है, पैसा दुनिया कमाती है, लेकिन जो नाम होता है वो आपकी मेहनत से आएगा। और एक बात रखना, ध्यान रखना, शिक्षा और जो हमारी पढ़ाई है वो एक ऐसी चीज है, जितना आप बांटोगे उतनी ही मेरा बेटा इंक्रीज करती है, उतनी ही मेरा बच्चा बढ़ती रहती है। दैट मीन्स नॉलेज आपकी और गेन होती रहती है। कुछ आप लोग बताते हैं, कुछ मैं आप लोगों से सीखता हूं, कुछ मैं आप लोगों से, कुछ आप मुझसे सीखते हो, कुछ मैं आप लोगों से सीखता हूं। कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स दैट मीन आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से। और ये कोई नहीं है, छोटों से भी सीखा जा सकता है, बड़ों से भी सीखा जा सकता है। तो राकेश सिंह जी एक ही बात बोलूंगा, मेहनत कीजिए, उन बच्चों को कुछ दीजिए और पढ़ाइए, ताकि वो आपको याद रखें कि हमारे एक टीचर थे जो इतना अच्छा पढ़ाते थे। बस इतना ही कहना चाहूंगा तब तक के लिए। चलो, तो सर आप अच्छे अच्छे पॉइंट को टच करते हैं, सर आप जो पढ़ाते हो वही क्वेश्चन आते हैं, वही आएगा भी। थैंक यू सो मच सूरज, होप सो। मैं तो सूरज यही कहना चाहता हूँ बेटा, हो भी ऐसा। हाँ सर आप तो नाम होगा बेटा, नाम ऑब्वियसली बात है, मेहनत कर रहे हैं तो आप सब लोग इतना तो मुझे वो देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा, तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को मेरे बच्चे
लाइक भी करेंगे। ठीक है सर, आप मोटिवेशन गुरु भी हैं, थैंक यू सो मच सानी साहब। ऐसा तो मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए बेटा, कोशिश करता रहूंगा, आपको मोटिवेट नहीं करूंगा तो यार फिर कैसे चलेगा, समझ रहे हो। चलिए जरा, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे, और बेटा शेयर भी कर देना। ये वीडियो तो कम से कम 2 घंटे की तुम्हारी डिमांड पे मैंने किया है कि चलो यार बच्चों का सिलेबस भी करवाना है, वो चीज चल रही है। ठीक है, हो गए। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को याद रखना है। एवरी पर्सन इसको क्या कर लेगा, याद कर लेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, दैट मींस आई होप सो, मुझे लगता है ऑटो साइकिल के बारे में जितना हम लोगों को डिस्कस करना था, ऑटो साइकिल के बारे में जितना हम लोगों को डिस्कस करना था, ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए जरा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीजल साइकिल। ठीक है, आई होप सो बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने इतना थ्रोली डिस्कस नहीं किया है। डेरिवेशंस वगैरह काफी सारे मैंने नहीं किए हैं, वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि डेरिवेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सर, अब बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डीजल साइकिल। ठीक है, डीजल साइकिल। तो वही चीजें मैं आपको बता दूं अगेन इस साइकिल को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम तो देख लेंगे, इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ये जो है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, क्यों बोला जाता है, बिकॉज हीट एडिशन is takes place at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल किस लिए बोला जाता है, बिकॉज द हीट सप्लाई इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, रघुवर बोल सर डीजल साइकिल कांस्टेंट प्रेशर। सर हम डीजल इंजन में केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं। बेटा यूज करने को तो बेटा हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेटा वही चीजें हैं, ये क्वेश्चंस मैं आई थिंक बोलना चाहता हूं बेटा हमारे एग्जाम में नहीं आता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं प्रदीप जी, आई होप सो ऐसे क्वेश्चन अगर आप ना ही पूछें तो बेटा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना तो पूछे जाएंगे और ना ही हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं प्रदीप जी, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीजें पॉइंट ऑफ पॉइंट डिस्कस हम करेंगे, तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोला जाता है इसको। दूसरा, हीट एडिशन क्यों बोला जाता है, हीट एडिशन इज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम लिखते हैं बेटा इस साइकिल की कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, और अगर दैट मींस आप लोग कमेंट कर ही रहे हो, तो किसी भी मेरे दोस्त को अगर पता हो कि केरोसिन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग अपने आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसे टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ इतना मानता हूं बेटा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं बेटा यहां पर, लेकिन बेटा इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ये नहीं करूंगा। चलिए, तो अब मैं डीजल साइकिल के अंदर बेटा एक बार प्रोसेसेस लिख देता हूं, क्योंकि उसके अंदर हमने प्रोसेसेस नहीं लिखी थी, क्योंकि यहां पर एक बार तो इस तरीके से प्रोसेस लिखी दी जाए। चलिए जरा 1 to 2, कौन कौन सी होंगी अभी डिस्कस कर लेते, एक बार लिख देंगे। रिवर्सिबल
एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, ये तो पहले डिसाइडेड था। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन मेरे बच्चा। तो ये हमारे पास क्या है, डीजल साइकिल है। आप देख पा रहे हो बेटा, जो क्लास होगी क्या बेटा डेली। अब मैं डेली दैट मीन्स क्या, मंडे टू फ्राइडे, जैसा आपको पता है मंडे टू फ्राइडे मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूं, क्योंकि सिलेबस का दैट मीन्स हम लोगों को देखना था, दैट्स व्हाई हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास बेटा ये प्रोसेसेस हैं, तो सब एक क्वेश्चन हमने कर लिया। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो आपकी डीजल साइकिल है उसमें कौन कौन सी 2 प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहला बेटा कौन कौन सी 2 प्रोसेस होंगी, 2 तो आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 2 आपके पास होंगी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और 2 आपके पास होंगी क्या, 2 आपके पास क्या होंगी, क्या नहीं सर, एक आपके पास होगी द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और एक आपके पास होगा सर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा, 2 एडियाबैटिक, एक कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, एक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी पीवी और टीएस डायग्राम की। अब हम बात करेंगे इसका पीवी और टीएस डायग्राम, गॉट इट। जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाते रहें। मैं पीवी बनाऊंगा, और चलो टीएस भी एक बार छोटा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो मैं आपको दोनों एक बार दिखा दूंगा बेटा। सब लोग बेटा एक बार देख लेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट जो हमने प्रोसेसेस लिखी उससे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी है। तो दैट मीन्स ये आपके पास हो गया ये आपका होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और ये आपका होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप देख पा रहे हैं बेटा हमारे पास क्या है, 2 पीवी और टीएस डायग्राम है। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या है, देयर इज अ पीवी डायग्राम। ये क्या है आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, और ये आपका है टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, देख पा रहे हैं बेटा, सब लोग देखेंगे। सिर्फ अगर आप याद कर रहे कि अगर हम बात करते हैं तो सीधी सेम चीजें हैं बेटा, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है जो हम लोगों ने देखा। लेकिन जो डिफरेंस है वो आपका सिर्फ ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को अगर आप कंपेयर करते हो और पीवी डायग्राम की अगर हम बात करते हैं,
ओटो साइकिल और डीजल साइकिल को कंपेयर करते हैं और पीवी डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ डिफरेंस पीवी डायग्राम के अंदर है। पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है, ऐसा ही सेम उसके अंदर था, इसके अंदर भी सेम ऐसा है। सिर्फ डिफरेंस बेटा क्या है कि ये आपका जो हीट सप्लाई है वो कांस्टेंट प्रेशर होगा, वहां पर क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम था। जो आपको याद रखना है वो इस तरीके का याद रखना है। तो आई होप सो बेटा पीवी और टीएस डायग्राम कैसे प्लॉट हुए, कौन से हम पीवी और टीएस डायग्राम देख सकते हैं, ये आप चीज मुझे देखकर बता सकते हैं। जल्दी से एक बार जरा सब लोग मुझे बताएं बेटा। एक बार सब लोग देखिए बेटा, पीवी और टीएस डायग्राम क्लियर है? जैसे हमने पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनाया बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। शाबाश सर। एक चीज पूछूं बस, वहां ऑफ टॉपिक है सर, लाइन बैलेंसिंग का क्या सीआईएल का सिलेबस में इंडस्ट्रियल में है? नहीं, लाइन बैलेंसिंग छोड़ देना सूरज, लाइन बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इतना बड़ा क्वेश्चन वो लाइन बैलेंसिंग से नहीं पूछेगा। अगर आप करना ही चाहते हो दैट मीन्स लाइन बैलेंसिंग छोड़ दीजिएगा। क्विंग थ्योरी अगर देखना चाहते हो तो क्विंग थ्योरी देख लेना। पर्ट सीपीएम एक बार देख सकते हो, क्योंकि पर्ट सीपीएम से क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल पाथ में भी पूछ सकता है। तो लाइन बैलेंसिंग बेटा आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बैलेंसिंग से इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पर्ट सीपीएम देख लेना, क्योंकि पर्ट सीपीएम से मे भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले बेटा। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, पीवी और डीएस डायग्राम क्लियर है सबको? डीजल साइकिल के लिए जल्दी से। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरे बच्चे लाइक भी जरूर कर देंगे। चीजें क्लियर हुई हैं पीवी और टीएस डायग्राम तक? चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आप लोगों को जरा बताना चाहता हूं, वो आप याद रखिएगा। और हम लोगों को पीवी डायग्राम थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, जो हम लोगों को याद रखना है। देखेंगे सब लोग बच्चे, देखेंगे सब लोग। पहला हम लोगों को पता है लेट आर इज द कंप्रेशन रेशियो। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, एक रिलेशन भी पूछ सकता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आर इज द कंप्रेशन रेशियो, और आर अगर कंप्रेशन रेशियो है तो हम क्या लिखेंगे, V1 बाय V2। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट बेटा रो में लेता हूं क्या, इज अ कट ऑफ रेशियो, इज अ कट ऑफ रेशियो। रो मैंने इसको डिनोट किया, रो को मैंने क्या बोला, इट इज द कट ऑफ रेशियो। अब कहोगे सर इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, इट इज द वॉल्यूम रेशियो ड्यूरिंग हीट सप्लाइड, ड्यूरिंग हीट सप्लाई। जब हीट सप्लाई के दौरान जब हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो आएगा, उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ कट ऑफ रेशियो। क्या बोलोगे बेटा उसको, कट ऑफ रेशियो। तो आप देख पा रहे हो बच्चा, आप देख पा रहे हो कि जो हीट सप्लाई है एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है, तो दैट मींस द वॉल्यूम इज चेंजिंग, द वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो आप देख पा रहे हो हीट सप्लाई जो स्टार्ट हुई वो यहां से स्टार्ट हुई, और आप देख पा रहे हो हीट सप्लाई जो कट ऑफ हुई वो कहां पर स्टार्ट हुई, कहां पर खत्म हुई। बोला सर देयर इज अ V3, और ये है बोला सर देयर इज अ V2, देयर इज अ V2। तो बेटा हम लोगों के पास क्या है कि वॉल्यूम का रेशियो ड्यूरिंग हीट सप्लाई, क्योंकि आप देख पा रहे हो ड्यूरिंग हीट सप्लाई द पिस्टन इज मूव्ड। पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब पिस्टन मूव कर रहा है तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इज अ V3 बाय V2। इसको आप बोलोगे कट ऑफ रेशियो, इसको आप बोलोगे क्या, कट ऑफ रेशियो। ठीक है बच्चे? चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं RE। RE इज द एक्सपेंशन रेशियो, RE is the
एक्सपेंशन रेशियो। अब कहोगे सर व्हाट इज एक्सपेंशन रेशियो? बोला सर अगेन इट इज द वॉल्यूम रेशियो, इट इज द वॉल्यूम रेशियो ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस, ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस। तो आर ई जो है वो आपका क्या है? कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशियो है। तो अगर मैं यहां से दोस्तों आर ई अगर निकालता हूं, आर ई अगर मैं निकालता हूं तो ये मेरा आएगा क्या? देयर इज अ V4 बाय V3। ये हमारा क्या आ जाएगा? देयर इज अ V4 बाय V3, क्योंकि आप देख पा रहे हो बेटा एक्सपेंशन इज स्टार्ट फ्रॉम हियर, 3 से एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। ये जो है वो आपका क्या है? बोले सर एक्सपेंशन स्ट्रोक। ये क्या है आपका? एक्सपेंशन स्ट्रोक है। देख पा रहे हैं सब लोग? बोला हाँ सर दिस इज द एक्सपेंशन स्ट्रोक। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो। तो मुझे एक बार बता दीजिए बेटा V4 को मैं V1 पुट कर सकता हूं, V4 को मैं V1 पुट कर सकता हूं, क्योंकि डायग्राम में आप देख पा रहे हो बच्चे, डायग्राम में आप देख पा रहे हो, अगर हम यहां देखते हैं तो यहां से हमारा हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू V4, V1 इज इक्वल्स टू V4 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जब बड़ा इसको हम अगर अब आगे मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं, इंपॉर्टेंट रिलेशन सूरज ने लिख भी दिया है, लेकिन बेटा सूरज आपको याद है काफी मेरे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है ये रिलेशन कैसे आया, मैं उन्हीं को दिखाना चाहता हूं बेटा। एक बार देखिए, देखेंगे सब लोग। तो हमारे पास क्या आ गया? आर ई। तो क्या था? आर ई, दैट मीन्स V1 बाय V3। तो मैंने क्या किया? V2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों और V2 से ही डिवाइड कर दिया है दोस्तों। क्लियर है? ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आप कहो तो, किस तरीके से लिख सकते हैं? बोला हाँ सर। तो मुझे एक बार जरा सब लोग ये बता दीजिए व्हाट इज दिस, इसको क्या कहोगे और इसको क्या कहोगे? जल्दी से एक बार बताइए बेटा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ये जो है V1 बाय V2 इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? इसको हम कहीं खोपचे में लिखते हैं। इसके क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता दे बेटा। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरे बच्चा लाइक भी जरूर कर देंगे। एक बार जल्दी से बताएं, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? बोला सर कंप्रेशन रेशियो। इसको क्या कहेंगे? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरे बेटा। एक्सपेंशन फैक्टर, हर्ष भट्ट। एक्सपेंशन रेशियो, जल्दी से एक बार बेटा। आई थिंक मे बी इतना, दैट मीन्स आपको करना चाहिए, दैट मीन्स पार्टिसिपेट करो। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। दैट मीन्स V1 बाय V2 इज व्हाट? अरे लिख कर दिखाओ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। स्वेप्ट वॉल्यूम, क्या बात है अमित कुमार। V1 बाय V2 को स्वेप्ट वॉल्यूम बोला जाता है, शाबाश मेरे बेटा। और वो तो मैंने अभी रब नहीं किया है अमित बेटा, मैंने अभी तो V1 बाय V2 को रब नहीं किया है, तब अमित आपका ये हाल है। अगर मैं रब कर देता तो बेटा पूरा साफ हो जाता मेरा बच्चा। आर, शाबाश। बोला सर इसको हम कहेंगे आर इज द कंप्रेशन रेशियो। आपके सामने है बेटा, अभी तक तो मेरा बच्चा मैंने इसको रब भी नहीं किया अमित बेटा, मैंने अभी तक इसको रब भी नहीं किया, अब भी आप मुझे बता रहे हैं। बोला सर दिस इज व्हाट? बोला सर दिस इज द कट ऑफ रेशियो, दैट मीन्स देयर इज अ 1 बाय रो। देयर इज अ 1 बाय रो। अमित गलत बात है बेटा, ऐसे आप डिसअपॉइंट करते हो। मैंने बेटा रब भी नहीं किया तब आप गलत बता रहे हो। दिस इज बैड थिंग मेरा बच्चा। तो बेटा यहां से मेरे पास आर ई क्या आ गया? आर अपॉन में रो। और आर बेटा आपको पता है इज अ कंप्रेशन रेशियो। आर आपको पता है कंप्रेशन रेशियो, और रो आपको पता है इज अ कट ऑफ रेशियो, इज अ कट ऑफ रेशियो। और आर ई बेटा आपको पता है इज अ एक्सपेंशन रेशियो।
तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अगर हमसे कोई रिलेशन आपसे पूछे, दिस इज द खूबसूरत, इट इज द वेरी 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 ब्यूटीफुल रिलेशन मेरा बेटा, जो आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा देगा। आपको ये याद कर लेना है। दैट मीन्स सर कट ऑफ रेशियो क्या होता है? कट ऑफ रेशियो बेटा मैंने अभी, हर्ष जी मैंने अभी तक बेटा रब भी नहीं किया है। रो इज द कट ऑफ रेशियो, इट इज द रेशियो, वॉल्यूम रेशियो ड्यूरिंग द हीट सप्लाई। मैंने पीवी डायग्राम बेटा रब कर दिया। अगर मैं आपको दिखाता कि ड्यूरिंग हीट सप्लाई जो वॉल्यूम चेंज होती है उनका जब हम वॉल्यूम का रेशियो लेता है तो उसको रेशियो को बोलते हैं, देयर इज अ कट ऑफ रेशियो बोला जाता है बेटा। तो आई होप सो बेटा यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे बेटा चीजें क्लियर हुई? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बेटा मुझसे पूछें। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा जो आपके पास रिलेशन है। जल्दी से एक बार बताइए, R इज इक्वल्स टू R इंटू रो। शाबाश नीलिशा, एक बार बता दीजिए बेटा। आज चीजें मजा आया? दैट मीन चीजें सर फ्यूल सप्लाई जहां कट ऑफ हो जाए। शाबाश सर, एक बार और समझा दो, नहीं आया बेटा। पीवी डायग्राम में बोलना चाहता हूं कि आप देख पा रहे हो हर्ष बेटा, अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूं अगेन, डीजल साइकिल का हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहां से आपकी बेटा हीट सप्लाई स्टार्ट होती है हर्ष, दैट मीन सेकंड पॉइंट से, और 3 पॉइंट पर आपकी फ्यूल सप्लाई कट हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम 2 to 3। ड्यूरिंग दिस द पिस्टन इज मूविंग 2 to 3। तो इसका जब आपकी फ्यूल सप्लाई बेटा कट हुई, जिस वॉल्यूम पर आपकी फ्यूल सप्लाई कट हुई और जिस वॉल्यूम पर आपने फ्यूल सप्लाई स्टार्ट की, उसके वॉल्यूम को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द कट ऑफ रेशियो बोला जाता है। तो आई होप सो एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार जरा सब लोग बताएं। एक बार सभी लोग बताएं, मजा आया? दैट मीन चीजें क्लियर हुई? जल्दी से एक बार सब लोग बता देंगे बच्चों। यस सर, शाबाश। तो दैट मीन्स बेटा दीज आर इंपॉर्टेंट, और आई होप सो बेटा मजा भी आया होगा, चीजें भी क्लियर हुई होंगी। तो बेटा तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो बेटा, जो आप करोगे नहीं लेकिन एक बार बोल देता हूं, अगर वीडियो शेयर करना हो, दैट मीन जो आपके यूपी पीएससी की बेटा तैयारी कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो बेटा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, आई होप सो। कल मिलते हैं हम नए टॉपिक, दैट मीन डीजल के बारे में जितना हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को देखने थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सर सीआईएल की क्लास अब नहीं है क्या? अभी रंजन जी सीआईएल की क्लास 12 बजे चलती है। दैट मीन्स वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है 12 PM, दैट मीन्स दोपहर के टाइम में, देन 12 मॉर्निंग है, फ्लूइड चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ध्यान रखना टाइम चेंज हो गया है क्योंकि सर को इस टाइम नहीं सूट कर रहा था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स उस टाइम आप देख सकते हो, अच्छा टॉपिक है। सीआईएल 12 PM पर चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, तो कल मिलते हैं और नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।